दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक मेंस का आंसर यूपी पीसीएस का लेके आपके सामने हाजिर है। ये सिलसिला हमारा चल रहा है। तो आइए आज हम 18 नंबर का जो सवाल है, 18th नंबर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों आप जानते हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसे में भी पूछ सकता है, कभी भी ये रिपीट हो सकता है। आप 18th नंबर सवाल देखिए कि भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दैट मीन्स एनालाइज द दिस कमेंट। हाँ, कमेंट लिखा हुआ है। कथन को यार कमेंट तो नहीं होता, कथन को स्टेटमेंट कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन यही इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आइए, ये कभी भी ऐसे में पूछा जा सकता है, ऐसे कि भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, तैयार है, ऐसे भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे के लिए भी तैयार करेंगे, लेकिन अभी हम जीएस के लिए इसका आंसर बताते हैं और ऐसे के लिए हम हिंट कर देंगे कि ऐसे अगर इस पर लिखना होता तो फिर आप किस दिशा में किस कंटेंट को यहाँ पे आके लिखते। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम तोड़ लें। कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? जैसे नहीं, सिंपल, एक भारत पहला, दूसरा विश्व नेतृत्व के लिए दूसरा, तीसरा हमारा तत्पर है, विश्व नेतृत्व के लिए तीसरा हमारा तत्पर है, और इस कथन की विवेचना कीजिए, ये चौथा हो गया। ठीक है, आप जब पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे तो ये तो भारत के लिए हो गया, लेकिन हो सकता है कभी क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, उत्तर प्रदेश, यूपी भारत के नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भारत में जो 28 स्टेट है तो उसमें भी तो आ सकता है कि सभी स्टेटों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है यूपी चाहे बिहार। इस क्वेश्चन में आपसे यही लिख दे कि बिहार मॉडल भारत के नेतृत्व के लिए तत्पर है, कथन की विवेचना कीजिए। आ सकता है क्वेश्चन। तो हम आपको बता रहे हैं कि कंटेंट आप रट नहीं पाएंगे, कंटेंट का मल्टीपल यूज आपको आना चाहिए था, तभी आप एक बेहतर आंसर, एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी भूमिका अब हम लिखते हैं कि भूमिका इसका हम क्या लिखते। आइए बताते हैं भूमिका में कि भूमिका हम इसे यहाँ से शुरू करते। क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, दैट मीन्स लगभग 200 शब्द। ठीक, आइए हम बात कर रहे हैं भूमिका कि भूमिका में क्या लिखना है। तो इस क्वेश्चन के मध्य में क्या है, इस क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या है? भारत। इस क्वेश्चन का मुख्य वर्ड क्या है? भारत। और विश्व नेतृत्व के लिए, तो भारत विश्व नेतृत्व के लिए, तो मुख्य वर्ड हो गया भारत। आप भूमिका कहाँ शुरू करेंगे? भारत से। अब आप कहेंगे कि सर भारत से भूमिका हम कैसे शुरू करें, क्या लिखें भारत के बारे में? सोचिए जरा। तो आपको यहां लिखना है भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रगतिशील लोकतंत्र है। ठीक है, आपने लिख दिया। भारत वर्तमान समय में विश्व जीडीपी में 5वां स्थान रखता है। आप यहां से भूमिका आपने 2-3 लाइन का बना दिया कि भारत वर्तमान में, ठीक है, भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रगतिशील लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रणाली विश्व व्यवस्था में स्थापित है, जिससे का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है। आपने भूमिका लिख दिया कि भारत एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रगतिशील परिवर्तनकारी, जो भी शब्द आपको याद है, लोकतंत्र है। यह विश्व ने दुनिया के लोकतंत्र का नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह से पूर्णतः तैयार है। आपने लिख दिया। आइए उन बिंदुओं का विवेचना करते हैं। बस आपको अब लिखना है, ये आपने भूमिका लिख दिया, 2-3 लाइन जो भी हुआ। हम भूमिका 2 बार 3 बार आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कथन की विवेचना कीजिए। तो सिंपल लिखना है कथन की विवेचना। अब आपका भूमिका समझ गया। अब आता है बॉडी का पार्ट। तो बॉडी में आपको क्या लिखना है? बॉडी में बस यही, इसी स्टेटमेंट को उतार देना है। विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर, विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर, यही आपको लिख देना है। या कथन की विवेचना, या कथन की जो आपको सूट ठीक याद आए वो आप लिख दीजिए, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर। आपने लिख दिया, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद पहला पॉइंट
दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो जितना पॉइंट आपको याद है, जो इस आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है, आप उसको लिख दीजिए। अब हम फिर से बता रहे हैं कि ये वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगता हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और फर्जी मॉडल उत्तर से ये सब नहीं होता है। आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे, चाहे वो दिल्ली मुखर्जी नगर का फर्जी मॉडल उत्तर हो या किसी भी शहर का, जिस भी शहर में भी कोचिंग संस्थान चलती है, जो मॉडल उत्तर, जो फर्जी मॉडल उत्तर वो कॉपी पेस्ट होता है, उससे आपका कंटेंट कभी भी सही नहीं होने वाला है। तो कहना हमारा काम है, माने आप ना माने, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, क्या लिखना था। भारत नेतृत्व कैसे करेगा दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आपने लिख दिया पहला पॉइंट, 5वीं, और हम तीसरी बनने वाले हैं। पहला पॉइंट तो क्या होगा, तैयार है। दूसरा, दुनिया की सबसे युवा आबादी, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड आबादी। आपने दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आबादी हमारी दूसरी सबसे बड़ी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन है उसमें हम क्या है, भागीदार, उसके मेंबर, G20, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, भारत की मान्यताओं को विश्व पटल पर मान्यता, जो भारत की जो मान्यता है उसको विश्व पटल पर मान्यता दिया गया है। उदाहरण के लिए योग भारत का था ना, पूरा दुनिया मना रहा है, तो क्या ये विश्व नेतृत्व नहीं है? क्या ये बताइए, है कि नहीं है? तीसरा, दूसरा पॉइंट, अहिंसा, अहिंसा दिवस तो भारत का था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि प्रमुख देशों में। उसके बाद जहां एक तरफ दुनिया अशांति से गुजर रहा है, अशांति के दौर से, संघर्ष के दौर से, वहीं भारत विश्व को शांति की राह दिखा रहा है। अगर कहीं भी कोई युद्ध होती है, कोई समस्या होती है मानवीय स्तर पर, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो, मानवीय स्तर पर सबसे पहले वहाँ भारत पहुँचता है मानवीय सहायता के लिए। तो ये क्या है, विश्व नेतृत्व है या नहीं, ये बताइए। तो भारत का जो इनिशिएटिव है वो विश्व नेतृत्व के लिए इसी तरीका से तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हम हैं, तो ये क्या है, ये जो आपको हमने 6-7 पॉइंट बताया, यही तो विश्व नेतृत्व के लिए हम तैयार हो रहे हैं ना, और भारत विश्व नेतृत्व के लिए तैयार है। आप इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। और लास्ट में अब बचा हमारा निष्कर्ष। तो आप समझ गए किन किन पॉइंट को हमें लिखना था, लिख दिए। निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष में यही सिर्फ लिखना है कि भारत प्राचीन काल से वर्तमान समय तक विश्व नेतृत्व करते आया है, बस यही लिखना है आपको, सकारात्मक। भारत प्राचीन काल से, आप कहेंगे सर ये भूमिका में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भूमिका में भी लिख सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से वर्तमान समय तक दुनिया का नेतृत्व करते आया है। ठीक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रगतिशील लोकतंत्र है, ये भूमिका में भी आप लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष में फिर क्या लिखे, तो चलिए निष्कर्ष में इसी को लिखिए कि भारत की युवा आबादी, भारत की युवा आबादी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भारत के जीडीपी या अर्थव्यवस्था की मजबूती इस बात का संकेतक है कि भारत भविष्य में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा, करता रहेगा। करेगा या करता रहेगा मतलब लंबे समय तक भारत दुनिया का नेतृत्व करता रहेगा। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष था। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।